बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब बेटा हम करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1 और इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 3, 4, 5 और बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। एक्सरसाइज है हमारे 2.1 और क्वेश्चन नंबर हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने एक एक्सप्रेशन दी है के स्केयर एक्स स्केयर प्लस टू इंटू के प्लस वन इंटू एक्स प्लस फोर। तो ये एक एक्सप्रेशन दी है और इस एक्सप्रेशन के लिए वो कह रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्केयर। अब परफेक्ट स्केयर तो जैसे वो डिजिट्स होते हैं, पहले तो परफेक्ट स्केयर है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि परफेक्ट स्केयर बेसिकली क्या होता है। जैसे ये हमारा 9 है तो 9 इज अ परफेक्ट स्केयर। ये किसका 3 3s आर 9 बिकॉज 3 3s आर 9। तो 9 एक परफेक्ट स्केयर है। इस तरह से जो भी ये 25 है 25 इज आल्सो परफेक्ट स्केयर क्योंकि ये किसके इक्वल है 5 5s आर परफेक्ट स्केयर। अब परफेक्ट स्केयर एक्सप्रेशन जो है वो किस किस्म की हो सकती है। वो मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, ये एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 4। तो दिस इज आल्सो परफेक्ट स्केयर। ये कैसे परफेक्ट स्केयर है? ये परफेक्ट स्केयर इस तरह से है कि ये x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2। ये जब हम करें तो ये बनती है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये किसके इक्वल आ जाती है? ये आती है ए प्लस स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये ए प्लस बी होल स्केयर के इक्वल यानी एक्स प्लस 2 होल स्केयर के इक्वल आती है। अच्छा, ये अब एक्सप्रेशन है तो इसको अगर हम ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बना लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं? इसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं। जब इसको हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो डेफिनेटली इसका जो x प्लस 2 होल स्केयर है ये भी किसके इक्वल आ जाता है? ये भी जीरो के आ जाएगी क्योंकि ये एक परफेक्ट स्केयर। ये आप किसका x प्लस 2 का ये एक स्केयर है। जिस तरह 9 जो है ये 3 का स्केयर है, 25 जो है ये किसका स्केयर है? 5 का स्केयर है। इस तरह से x प्लस 2 एक्स स्केयर प्लस फोर किसका परफेक्ट स्केयर है? एक्स प्लस 2 का परफेक्ट स्केयर है ये एक्स प्लस 2 का। तो अच्छा, अब इसके अगर हम रूट्स फाइंड करें तो इधर भी हम स्केयर रूट लेते हैं और इधर भी स्केयर रूट लेते हैं। ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स प्लस 2 जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के। एक्स प्लस 2 किसके इक्वल आ जाता है? जीरो के। और एक्स जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाता है? 2 के, -2 के। एक्स किसके इक्वल आ जाता है? -2 के। तो -2 के इसके रूट्स यानी दोनों जो हैं वो दोनों ही -2 आते हैं, यानी इसके रूट्स इक्वल रूट्स हैं। रूट्स आर इक्वल परफेक्ट स्केयर के। तो ये माइनस रूट्स इसके क्या होते हैं? रूट्स आर इक्वल। तो दूसरा रूट जो है तो वो भी -2 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परफेक्ट स्केयर होती है, जो भी एक्सप्रेशन अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्केयर हो तो उसके रूट्स इक्वल होंगे। अब हमने पीछे पढ़ा है कि डिस्क्रिमिनेंट की जो हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पर मैं थोड़ा उल्टा बता रहा हूँ, वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जीरो के इक्वल आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपको याद हो, डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो के इक्वल हो तो उस जो एक्सप्रेशन है उसके रूट्स इक्वल होंगे। इस तरह के हमने एक क्वेश्चन भी किया, रूट्स आर इक्वल। तो अब ये इनडायरेक्टली उन्होंने बताया है बेसिकली कि ये जो एक्सप्रेशन है ये
इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। डायरेक्ट उन्होंने नहीं बताया, वो किस तरह से हमें पता चला है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। और फिर मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सारा मैंने समझाया तो है। उन्होंने सिर्फ बताया कि एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। हमें पता है जिस एक्सप्रेशन जो परफेक्ट स्क्वायर उसके रूट्स इक्वल होते हैं, और जिस एक्सप्रेशन के रूट्स इक्वल हों, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट इसका फाइंड करेंगे, और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 के इक्वल होगा। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे तो फिर वहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इस बात की तो समझ आ गई कि हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल क्यों रखेंगे। चलें तो अब यहाँ से हम इस ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए हमारा किसके इक्वल है, के स्क्वायर के। बी जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू के प्लस 1 के। और सी जो है वो हमारा किसके इक्वल है, 4 के। चले अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर तो ये 2 इंटू के प्लस 1, इसका स्क्वायर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ये b जो है ये पूरा का पूरा ये हमारा 2 इंटू के प्लस 1 है। के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4। ए हमारा क्या है, के स्क्वायर है, और सी क्या है, 4। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आज इसको अब हम सिंप्लीफाई करें तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा। आगे इसको स्क्वायर को ओपन करें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए के है और बी क्या है, 1। 2ab माइनस 4 4 जार 16 के स्क्वायर, 16 के स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 नहीं आएगा, प्लस 2 के आ जाएगा माइनस 16 के का स्क्वायर। अब यहाँ से 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 16 के का स्क्वायर। तो हम माइनस 16 के स्क्वायर और ये के स्क्वायर इनको इकट्ठा हम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 16 के स्क्वायर प्लस 4 के का स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4। तो यहाँ से हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ये किसके इक्वल आएगा, माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 के। इस तरह से ये जो बेटा हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारा माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 के। अच्छा, तो अब वो सारा मैंने आपको डिटेल से बता तो दिया है कि इधर हमने लिखना है एज, ये सारी डिटेल बेशक लिख लें, एज द एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। एक्सप्रेशन जो है वो हमारी क्या है, वो परफेक्ट स्क्वायर है। जो परफेक्ट स्क्वायर है रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स विल बी इक्वल। जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, तो सो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो इसको हम एक 0 के इक्वल पुट करते हैं, माइनस 12 के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 4 कॉमन ले लें, इधर आ जाएगा 3 के स्क्वायर
माइनस, यहाँ पर अब माइनस हो जाए क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है, तो माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये -4 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 3k² माइनस 2k माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा 3k² माइनस ये 3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा फैक्टराइजेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसको अच्छी तरह से करें। तो -3k प्लस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3k कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा k माइनस 1 प्लस 1 कॉमन आएगा तो k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से बेटा k माइनस 1 जो है अब वो कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेंगे और बाकी हमारे पास बचेगा 3k प्लस 1, ये किसके इक्वल है 0 के। तो k माइनस 1 भी 0 के इक्वल पुट करेंगे और 3k प्लस 1 भी 0 के इक्वल। तो यहाँ से k की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से 3k इज इक्वल टू -1 के और k जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी -1/3 के। इस तरह से ये जो हमारे k की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी एक 1 और एक -1/3। और यही उन्होंने कहा था कि k की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कंप्लीट हो गया। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे 3 पार्ट हैं। तो ये उन्होंने वहाँ पर इनडायरेक्ट बताया हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट उन्होंने बता दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी गई हैं इनके रूट्स इक्वल हैं और जब रूट्स इक्वल हों तो फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो इसलिए जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फर्स्ट पार्ट है 2k माइनस 1 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3kx प्लस 3kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने बताया है कि इसमें जो रूट्स हैं वो इसके इक्वल हैं। जब इसके रूट्स इक्वल हैं तो डेफिनेटली इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट वो 0 के इक्वल होगा। चले अब हम ए बी सी की ए हमारा किसके इक्वल है, ए है 2k माइनस 1 2k माइनस 1, बी जो है वो किसके इक्वल है 3k के और सी किसके इक्वल है 3 के। सी हमारा किसके इक्वल है 3 के। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac नीचे की तरफ ही चलना चाहिए। मैं स्पेस थोड़ी सी बचाने की कोशिश करता हूँ लेकिन बच्चे जो हैं वो फिर वही काम करना शुरू कर देते हैं जो टीचर करते हैं। तो ये 2k बी हमारा 3k स्क्वायर 3k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2k माइनस 1, ए और सी क्या है 3। तो यहाँ से आ जाएगा 9k का स्क्वायर माइनस 4 3 जार 12 12 को अंदर मल्टीप्लाई करें
तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 के, और इसके बाद ये माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा, और 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया। इधर आप हम लिखते हैं एज द रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करें तो ये हमारा क्या है, 9 के स्क्वायर माइनस 24 के प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को कॉमन ले लें तो ये 3 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इधर जब आकर डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये एक स्टेप आप लोगों ने कर लेना है। तो इस तरह से 3 के स्क्वायर माइनस 8 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। अच्छा, अब ये 3 4 12 फैक्टराइजेशन से देखते हैं कि हम ये होता है हल के नहीं होता। 3 4 12, 12 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 1 और 12, 2 और 6, 2 और 6 हो जाएगा। तो ये 3 के स्क्वायर माइनस 6 के माइनस 2 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से जो हमारा 3 के वो कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा के माइनस 2। यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है तो इधर आ जाएगा के माइनस 2, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और ये किसके बराबर आ गया, 0 के। अब के माइनस 2 जो है वो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और बाकी बचेगा 3 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। अब के माइनस 2 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से अगर हम लाइन लगा लें छोटी सी तो 3 के माइनस 2 ये भी इक्वल है 0 के। यहाँ से के की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से हमारे पास 3 के इज इक्वल टू 2, और के जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3। इस तरह से बेटा जो हमारी के की वैल्यूज़ हैं वो आ जाएगी, के की वैल्यू 1 2 आ जाएगी और 1 2/3 आ जाएगी, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। तो अब हम करते हैं बेटा इसका जो पार्ट है, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। 4 के पार्ट 2 में जो हमें इक्वेशन दी गई है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2, 2 इंटू के प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के प्लस 4, 3 के प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के। तो इसमें भी बेटा इसके भी उन्होंने बताया, क्वेश्चन 4 के सॉरी 3 पार्ट्स है और तीनों में उन्होंने बताया है कि इनके रूट्स जो हैं वो इक्वल है, और रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें ए बी सी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ए हमारा यहाँ पर 1 है, बी जो है वो किसके इक्वल है, 2 इंटू के प्लस 2 के इक्वल है, सी जो है वो हमारा है 3 के प्लस 4। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4 AC।
तो वैल्यूज पुट करें सारी। बी की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू के प्लस 2, इसका स्केयर आ जाएगा, ये बी की वैल्यू आ गई। बी स्केयर माइनस 4 ए सी, ए हमारे पास क्या है 1 है, और सी की वैल्यू हमारे पास है 3k प्लस 4k, तो ये सी की वैल्यू। अच्छा, अब इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सी लंबी बन जाएगा। तो ये 2 का स्केयर जो है ये 4 आ जाएगा, इसका स्केयर हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास है ए स्केयर, ए प्लस बी होल स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी का स्केयर 4 आ जाएगा, प्लस 2ab, 2ab करेंगे तो ये 4k बन जाएगा हमारा, माइनस 4 1 इज 4, तो ये 4 इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा 3k प्लस 4k। अब ये 4 को हम इधर मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये बन जाएगा 4k स्केयर प्लस 4 4 जार 16, 4 4 जार 16k माइनस माइनस इंटू इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 4 जार 12, 12k प्लस 4 4 जार 16, तो ये हमारा अब ये ओपन करते हैं 4k स्केयर प्लस 16k माइनस 12k माइनस 16। अच्छा, ये प्लस 16 और माइनस 16 ये कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास बचेगा यहाँ से 4k स्केयर और प्लस 16 और माइनस 12k, प्लस 16k और माइनस 12k ये आ जाएगा प्लस 4k, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो अब हमारा आगे डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर अब हम आगे लिखेंगे एज द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर इक्वल, ये इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट को हम किसके इक्वल पुट करते हैं 0 के। सो यहाँ पर एक दफ़ा लिख भी ले, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4k स्केयर प्लस 4k ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। यहाँ से 4k जो है वो हमारा कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन लें तो बाकी बचेगा k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब 4k भी 0 के इक्वल आ रहा है और k प्लस 1 इसको भी हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो k जो है वो हमारा किसके इक्वल आ जाएगा 0/4k, और k इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। इस तरह से बेटा k की हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 और एक -1। तो अब बेटा करते हैं हम इसी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 में हमें क्या इक्वेशन दी गई है कि 3k प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमें इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये है, और इसके भी उन्होंने क्या बताया है कि रूट्स आर इक्वल, और जब रूट्स इक्वल हों तो डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट जो है वो
ज़ीरो के इक्वल होगा और हमने फाइंड क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तीसरा पार्ट है और तीनों पार्ट में भी मैंने ऊपर डिटेल से बताया है कि हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है और तीनों में उन्होंने बताया है कि नो तीनों इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और रूट्स जब इक्वल बताए हैं और जिसके रूट्स इक्वल हों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो फ़र्क कुनिंदा है, वो बेटा ज़ीरो के इक्वल होगा। तो पहले हम इसका फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी की वैल्यू, ए हमारा है 3k प्लस 2 और यहाँ से बी है, बी क्या होता है कि एक्स का कोफिशिएंट और वो है -5 इंटू के प्लस 1 और सी जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 3, 2k प्लस 3। तो डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें वैल्यूज पुट करें तो b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5 इंटू के प्लस 1 और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा -4। ए की वैल्यू क्या है, 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 और सी की वैल्यू है हमारे पास 2k प्लस 3, 2k प्लस 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो -5 का स्क्वायर जो है ये 25 आ जाएगा और इसके बाद k प्लस 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा 1 ही आ जाएगा, प्लस 2ab, 2 और k और 1 ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारे पास 2k आ जाएगा। -4 इंटू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो पहले ये 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3k को 2k से मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6k का स्क्वायर। अब 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ार 9 और k आ जाएगा। इसके बाद 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2k से तो प्लस 4k और 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 ज़ार 6। तो यहाँ से ये अब 25 है, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 25 के स्क्वायर प्लस 25 और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के आ जाएगा और -4 इंटू 6 के स्क्वायर और इन दोनों का आंसर क्या आएगा, 9 और 4 13 के प्लस 6। अच्छा तो अब यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 25 के स्क्वायर प्लस 50, 25 चले अभी लिख लेते हैं, प्लस 50 के माइनस के अंदर 4 को मल्टीप्लाई करें, 4 6 आर 24 के स्क्वायर और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 के और प्लस, सॉरी ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, -6 4 ज़ार 24। अब इनमें से जो सिमिलर हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं। ये 25 को के स्क्वायर, इसमें से हम माइनस करते हैं -24 के स्क्वायर और ये प्लस 50 के इसके साथ आ जाएगा, 50 के साथ सॉरी के भी लिखना, -52 के और इसके बाद जो कांस्टेंट है वो है हमारे पास 25 -24। अब 25 में से 24 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं तो के स्क्वायर और ये 50 और 52 -52 तो -2 के और माइनस ये इसका क्या आंसर आएगा
55 में से 25 में से 24 माइनस करेंगे तो +1 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं एज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, जो बार बार हमने पहले भी लिखा है, एज द रूट्स आर इक्वल, एज द रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखें तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आया है, k² माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। अब 1 -1 के तो फैक्टर 1 और 1 ही बन सकते हैं, तो -1 और -1 ये आ सकते हैं इसके फैक्टर, तो फैक्टराइजेशन से करें तो k² माइनस k और माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से ये कैसे फैक्टर बनता है, ये बेटा पहला चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन वो सारा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ आएगी तो फिर इन क्वेश्चन की आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। यहाँ से k कॉमन लें तो इधर आ जाएगा k -1, इधर से -1 कॉमन लें इन दोनों में से तो इधर आ जाएगा k -1 और ये किसके इक्वल है, 0 के। अब यहाँ भी k -1 कॉमन आ जाएगा और इधर भी k -1 बाकी बचेगा और वो किसके इक्वल है, 0 के। तो इस तरह से k -1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इधर भी स्क्वायर रूट लें और इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो k -1 किसके इक्वल है, 0 के। तो इस तरह से बेटा जो k की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 1 के, और ये वैल्यू ही हमने k की फाइंड करनी थी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर है जो हमारा 4 है वो कंप्लीट हो गया। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2.1 एक्सरसाइज है और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, कि ये जो इक्वेशन है इसके इक्वल कौन सी इक्वेशन है, x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर x² प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट। इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ये हमने शो करना है कब इक्वल हैं, हैज इक्वल रूट्स। लेकिन कब ये रूट्स इक्वल होंगे, इफ जो c स्क्वायर है उसकी जगह पर हम पुट करेंगे a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने ये पुट करना है। तो फिर अच्छा, जब रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाए तो फिर पहले तो हम इसका फिर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं और बाकी फिर हम बाद में देखते हैं कि क्या उन्होंने बताया है और हमने क्या करना है। अच्छा, तो पहले तो हम ए बी सी की वैल्यू, ए जो है वो हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू जो है वो एम एक्स प्लस सी, सॉरी चले ये 0 के इक्वल रखना था और इसको भी सिंप्लीफाई भी करना है। ये मैंने पिछले क्वेश्चन ज़हन में रखे हैं और मैंने फ़ौरन स्टार्ट कर दिया, हालांकि ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं इस इक्वेशन को। तो ये एक्स स्क्वायर है प्लस ये स्क्वायर को ओपन करें, इस स्क्वायर को ओपन करने से ये हमारे पास ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए स्क्वायर, यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a
और बी। तो ये हमारा ओपन हो जाएगा स्केयर इसका, और ये ए स्केयर जो है ये इधर आकर माइनस ए स्केयर हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 0। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। तो फिर इसे हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। तो एक्स स्केयर प्लस एम स्केयर और एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2mcx 2mcx माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से एक्स स्केयर जो है वो कॉमन आ रहा है। एक्स स्केयर को हम कॉमन लेंगे तो इधर 1 बचेगा और इधर हमारे पास एम स्क्वेयर बचेगा और एक्स स्केयर हमारे पास कॉमन आ जाएगा। प्लस ये एक्स वाली जो है इसको हम इधर लिख लेते हैं 2mcx, और ये दोनों जो हैं ये कांस्टेंट जो है प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर, जिनके साथ एक्स या एक्स स्केयर नहीं है उसको हम एंड पे लिख लेते हैं। तो अब ये हमारा ए के इक्वल होगा, ये हमारा बी होगा और ये जो है ये हमारा सी होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो ए जो है यहाँ से ए हमारा है 1 प्लस एम का स्केयर, बी किसके इक्वल है 2mc, और सी जो है वो किसके इक्वल है सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किसके इक्वल होगा बी स्केयर माइनस 4ac के। तो बी स्केयर बी अब क्या है 2mc का स्क्वेयर माइनस 4, ए क्या है ए है 1 प्लस एम का स्केयर, और सी की वैल्यू है हमारे पास सी स्केयर माइनस ए का स्केयर। तो ये स्केयर जब ओपन करेंगे तो ये 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4, इनको मल्टीप्लाई करें 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा सी स्केयर माइनस ए स्केयर। अब एम स्केयर को इनके साथ मल्टीप्लाई करें, जब एम स्केयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एम स्केयर और सी स्केयर, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एम स्केयर और ए स्केयर आ जाएगा। तो यहाँ से अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं हम, तो ये 4m स्केयर सी स्केयर माइनस एक जैसे सिमिलर टर्म्स इनमें से कोई भी नहीं है, ये एम स्केयर ए स्केयर है तो ये सारी अलग अलग ही हैं, इनको हमें अलग ही रखना पड़ेगा। तो 4c स्केयर ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा 4a स्केयर और माइनस 4m का स्केयर c का स्केयर प्लस 4m स्केयर और ए स्केयर। तो ये माइनस 4m स्केयर सी स्केयर और प्लस 4m स्केयर और सी स्केयर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास अब क्या बचेगा माइनस 4c का स्केयर प्लस 4a का स्केयर प्लस 4m स्केयर और ए स्केयर। अच्छा ये तो 0 के इक्वल होना चाहिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, लेकिन साथ में उन्होंने ये कंडीशन भी दी है ये 0 के इक्वल आ सकता है अगर आप ये पुट करें। तो इसका मतलब है जहाँ पर हमें कहीं सी स्केयर नज़र आए तो उसकी जगह हमने ए स्केयर और ये वाला सारा उसके, और फिर वो 0 के इक्वल आएगा। तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है, डिस्क्रिमिनेंट अब आया है हमारे पास माइनस 4c स्केयर और प्लस 4a स्केयर प्लस 4m स्केयर और ए स्केयर। तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग c स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस m का स्केयर। तो यहाँ पर क्या फिर हमारा माइनस 4
इंटू सी स्क्वेयर की जगह ये हमने पुट करना सारा, तो इसको लिख लें ए स्क्वेयर, बल्कि इसको अंदर मल्टीप्लाई यहाँ ही कर लें, तो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर और एम स्क्वेयर, तो इसलिए सी स्क्वेयर की जगह पर हम रखेंगे ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एम का स्क्वेयर, ये सी स्क्वेयर की जगह पर आ जाएगा। अब ब्रैकेट ये है, बेशक हम छोटी भी डाल लें तो ठीक है, क्योंकि ये इधर ही सिंप्लीफाई कर लिया। अब आगे उसी तरह से बाकी सारा हम लिखेंगे, आगे कहीं भी हमें सी स्क्वेयर नज़र नहीं आ रहा, अगर कहीं सी स्क्वेयर होता तो उसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी थी, तो बाकी सी स्क्वेयर बेटा हमारे पास नहीं है, तो 4 ए स्क्वेयर प्लस 4 एम स्क्वेयर और ए स्क्वेयर, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये -4 ए स्क्वेयर -4 ए स्क्वेयर और एम स्क्वेयर प्लस 4 ए स्क्वेयर प्लस 4 ए स्क्वेयर और एम स्क्वेयर, तो ये -4 ए स्क्वेयर और ये +4 ए स्क्वेयर, ये -4 ए स्क्वेयर एम स्क्वेयर, ये +4 ए स्क्वेयर, तो सारे कैंसिल आउट होकर बाकी हमारे पास क्या बचेगा 0 के, तो हैज़ इक्वल रूट, सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, यहाँ पर हम लिखेंगे सो द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई है कि हमने सी स्क्वेयर की जगह पर ए स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर रखा है, तो वो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारा क्या बन गया है 0। जी बेटा, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का जो हमारे क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एम एक्स, इक्वेशन एक दी है उन्होंने, वो है हमारे पास एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वेयर माइनस 4ax माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। तो इसमें कंडीशन हमने फाइंड करनी है, कंडीशन हमने फाइंड करनी है कि वो कंडीशन के इसके रूट्स इक्वल हों, इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, लेकिन वो 0 के इक्वल आएगा नहीं, क्योंकि वो एक कंडीशन वो बता रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कंडीशन है, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है, हमें यहाँ कोई वैल्यू जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, किसी एक जो हमारे जो ये वेरिएबल हैं जितने भी एम है एक्स है सी है, तो किसी ना किसी की हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, उसकी जगह कोई और वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो फिर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगा। तो वो जो कंडीशन है वो आपने बतानी है कि वो क्या कंडीशन है, किसकी जगह पर क्या आना चाहिए। अच्छा, तो पहले तो हम फिर इसका मतलब है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, तो दिस इक्वेशन इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस स्क्वायर को ओपन करें तो a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2mcx, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये उसी तरह से आ जाएगा -4ax इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर वाली तो ये आ गई, और इसके बाद ये दोनों एक्स वाली हैं, इनको हम एक्स कॉमन भी ले लेते हैं इनसे, और इनको दरमियान में रखते हैं मिडल में, ताकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए और हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax, और ये जो है इसको कांस्टेंट को हम एंड पे रखते हैं, और ये किसके इक्वल आ गया 0 के, तो ये एम स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से x कॉमन दोनों में आ रहा है, 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गई है। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यूज लिख सकते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर एम स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2mc माइनस 4a और सी की वैल्यू हमारी है सी स्क्वायर के। तो अब डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हमारे पास है 2mc माइनस 4a, 2mc माइनस 4a और इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4a की वैल्यू है हमारे पास है एम स्क्वायर और c की वैल्यू है c स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को ओपन करें तो ये भी उसी तरह से ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2mca है और b है 4a माइनस 4m का स्क्वायर और c का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 4m स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा प्लस 16a स्क्वायर और ये माइनस 2 2 ज़र 4, 4 4 ज़र 16 mca 16 mca और माइनस 4m स्क्वायर और c स्क्वायर आ जाएगा। अब ये प्लस 4m स्क्वायर c स्क्वायर और ये माइनस 4m स्क्वायर और c स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास फिर क्या बचेगा, 16a स्क्वायर माइनस 16mca। तो अब डिस्क्रिमिनेंट तो चूंकि रूट से इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो फिर वो कंडीशन देखते हैं कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो 16a स्क्वायर माइनस 16mca इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16 जो a है वो कॉमन आ जाएगा, 16a कॉमन ले तो a माइनस mc यहाँ पर बचेगा और ये किसके इक्वल है, 0 के। तो a माइनस mc जो है ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 16a, तो a माइनस mc किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो अब ये और ये mc इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो ये हमारी बेटा कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन। सो कि अगर हम इस इक्वेशन में a जहाँ पर है ये a की जगह पर अगर हम mc पुट करेंगे, mc यहाँ पर एक जगह पर लिखें और फिर इस सारी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, वहाँ से ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करें और फिर डिस्क्रिमिनेंट निकालें, तो यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो डेफिनेटली क्या आएगा, 0। तो ये कंडीशन है, सो द रिक्वायर्ड कंडीशन, सो द रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है कि a जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, a इज इक्वल टू mc के। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया।